नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है यहाँ पर कबीर पंथी सत्संग में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं ये सब ऐसा लगता है कि कबीर पंथ के फॉलोवर हैं, क्योंकि सभी यहाँ पर कबीर जी के एक विशेष सत्संग में आए हुए थे। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आप यहाँ कबीर पंथ के सत्संग में आए हुए हैं, तो कबीर जी को लेके आपकी क्या धारणा है, क्या है कबीर जी? हम कबीर को परमात्मा मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट परमात्मा मानते हो? तो वो तो एक संत हैं, उन्हें कवि कहा जाता है। उन्हें कवि की उपाधि दी गई है, बल्कि वो परमात्मा थे। जैसे प्रमाण है कि वो सहश्री आए और सहश्री गए हैं। जो परमात्मा होता है वो सहश्री आता है, सहश्री जाता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपको ऐसा लगता है कि कबीर जी तो सभी लोग कवि ही मानते हैं, लेकिन उनकी भक्ति से किसी का मोक्ष हुआ है? हाँ, हुआ है। नानक जी का हुआ है और दादू जी का हुआ है, और मीराबाई जो थी उनने भी कबीर जी को, हाँ, उनके जो शिष्य थे रविदास जी को, पहले उनको गुरु बनाया था, फिर कबीर परमात्मा ने उनको सदनाम दिया था, उनकी जाको मोक्ष हुआ था। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक जो जानकारी बताई है इसको नोट करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या कहेंगे इस मामले में, है ना। आइए और आगे बढ़ते हुए हम संगत की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर कुछ चाय राम ले रहे हैं। नमस्कार सर, किस लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं? चाय पी। अच्छा, आप ये बताइए सर कि आप लोग कबीर पंथ को फॉलो करते हो, तो कबीर जी की भक्ति से किसी का मोक्ष हुआ है? जितने ने करी सभी का हुआ है। किनका कोई प्रमाण है? धर्मदास जी हैं, गरीबदास जी हैं, मलुकदास जी हैं, नानक जी हैं, ऐसे कुल महापुरुष हैं जिनने परमात्मा कबीर जी की भक्ति की, उनका कल्याण हुआ है। उनके अलावा और किसी का हुआ ही नहीं है। अच्छा, इनके अलावा आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ? तो फिर रामकृष्ण जी की भक्ति करने वाले क्या करें फिर? प्रमाण देखें वो कि हम सही कर रहे कि गलत कर रहे। जी, प्रमाणित भक्ति होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, शास्त्रों से। जी, शास्त्रों से। इन्होंने बताया कि कबीर जी की भक्ति से बहुत सारे महापुरुषों का जो है मोक्ष हुआ है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप मानते हैं कबीर जी की भक्ति से मोक्ष हो सकता है? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, आप ये बताइए कबीर जी की भक्ति से मोक्ष संभव है? जी, किसी महापुरुष का हुआ है? बहुत भाव, जैसे गुरु नानक देव जी का, और कई हैं, ऐसे नाम याद नहीं है। अच्छा, देखिए इन्होंने बताया कि गुरु नानक जी का भी कबीर जी की भक्ति से मोक्ष हुआ था, लेकिन ये किस आधार पर कह रहे हैं इसका कोई स्पष्टीकरण हमें नहीं मिल पा रहा है। आइए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर। जी सर। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर कबीर पंथ के अनुयायी हैं सभी लोग और कबीर जी को भगवान मानते हैं, इन्होंने बताया है, तो कबीर जी की भक्ति से किसी का मोक्ष हुआ है? हाँ, बहुत सारे महापुरुष हैं, गुरुजी बताते हैं, जैसे धनी धर्मदास जी, संत गरीबदास जी महाराज हैं, और भी हैं दादू दास जी। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनका परमात्मा की भक्ति से उनका मोक्ष हुआ, कबीर परमात्मा जी। तो हमारे साथ एक अनुयायी और जुड़ चुके हैं जो कबीर पंथ को फॉलो करते हैं, रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मिथिलेश दास। तो सर आप ये बताइए कि आप कबीर पंथ को फॉलो करते हो, कबीर जी को भगवान मानते हो, तो कबीर जी की भक्ति से किसका मोक्ष हुआ है? कबीर साहब जी की भक्ति करने से बहुत लोगों का मोक्ष हुआ है। हमारे जो वैसे तो बताएं तो आदरणीय धनी धर्मदास जी थे, हाँ, और मलुकदास जी भी थे, और नानक साहब जी थे, गरीबदास जी महाराज जी थे। गरीबदास जी ने महाराज जी ने तो स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जलाहा भेद न पाया काशी माह कबीर हुआ। तो उन्होंने पूरे संतों को स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा, जो कबीर परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले काशी बनारस में आए हुए थे, जो लाहा का कार्य कर रहे थे, वो ही पूर्ण परमात्मा है। और नानक साहब जी की वाणी है, उसी में तो स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, यानी नानक जी का भी तो नाम उसी में जुड़ा हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए इन्होंने जो बात बताई है कि भाई इन्होंने बताया है कि जो मोक्ष प्राप्त संत हैं उनके नाम इन्होंने गिनाए हैं और उनकी वाणियाँ कुछ ना कुछ बताई इन्होंने, जिससे प्रमाणित होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ कबीर जी परमात्मा है। अच्छा, जो लोग ये विस्तार से की वाणी है, जिन मोकू ने नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। तो कबीर सृजनहार, ये दादू जी की वाणी? हाँ, दादू जी की वाणी है। ये देखो इतना बड़ा प्रमाण है, सोचो दादू जी।
ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी मोक्ष पाया है, जो मूल मंत्र हैं, जो कवि परमेश्वर जी ने दिए हैं इनको, वही भक्ति हम लोगों को बताते हैं। तो आप एक स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा कि आपने बताया दादू जी की इतनी जो गहरी वाणी आपने बताई, सीधे सीधे कबीर जी को सृजनहार बता दिया दादू जी की वाणी ने। और आपने बताया कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में बताया गया कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, वो नानक जी वाला है ना, हम सुल्तानी नानक तारी। तो ये जो वाणी आपने बताई ये बहुत गहराई की वाणी है, क्योंकि ये वाणी यूं ही तो लिखनी दी गई होगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता हमें कि हाँ कबीर जी परमात्मा हैं। लेकिन बात ये है कि जो लोग सदियों से भगवान रामकृष्ण को और विष्णु जी को मानते आए, शिव जी को मानते आए, क्या उनकी भक्ति से मोक्ष नहीं हुआ होगा लोगों का? देखो, मोक्ष एक अलग चीज़ है। मोक्ष पाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते जहाँ जो, जैसे आज जिसने राम भगवान की भक्ति की या विष्णु जी की भक्ति की, तो हमारे सतगुरुदेव जी बताते हैं कि जो जितने लाभ देने लायक है, जैसे कि हम उन्हें ऐसा भी नहीं कह सकते वो 3 लोक के धनी हैं, तो 3 लोकों का तो है कि स्वर्ग तक की तो वो प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे जो बताया है सतलोक, जो कि गीता जी में ही बताया है कि कृष्ण भगवान ने बोला है कि अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आना होता है। तो वो सतलोक है, उसको मोक्ष हम कह सकते हैं। वो कभी परमात्मा जी ने बताया है। और वो जो मंत्र कभी परमात्मा जी ने, जैसे राम भगवान को आप देख लो या कृष्ण भगवान को देख लो, वो आए हैं, जन्मे हैं और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे अब स्वाभाविक है, जब उन्हीं का मोक्ष नहीं हुआ तो उनके जो श्रद्धालु हैं उनका कैसे मोक्ष हो सकता है। और दूसरी चीज़, जो कभी परमात्मा के भगत हैं, जिन्होंने कभी परमात्मा की भक्ति की है, तो कभी परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं वो जिनने भी किए हैं उनका मोक्ष हुआ। यानी धर्मदास जी को जैसे जो मंत्र दिए थे सतनाम, जैसे कहते हैं 2 अक्षर का, ऐसे ही गरीबदास जी महाराज को दिए हैं 2 अक्षर का। ऐसे इन महापुरुषों को सब एक ही मंत्र मिला। हाँ, एक ही मंत्र मिला है, एक सी ही भक्ति है। ऐसे ही नानक जी की भक्ति, ऐसे ही मलुकदास जी की, ऐसे ही दादू साहेब जी की है। यानी बहुत सारे प्रमाण हैं, अब कुछ तो हमको याद भी नहीं है। बाकी बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो एक सी भक्ति करके सतलोक गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कभी परमात्मा से शरीर सतलोक कर गए। धनी धर्मदास जी को 3 दिन तक वो उनकी वो डेड बॉडी थी रही, 3 दिन तक उन्होंने सतलोक दिखाया है। नानक साहब जी को सतलोक दिखाया, मलुकदास साहब जी को सतलोक दिखाया। तो ऐसा नहीं। तो नानक जी के बारे में तो कहा जाता कि उन्हें बेई नदी के किनारे पर साक्षात्कार हुआ था परमेश्वर का। बेई नदी पर हुआ था। वो किसके जरिए हुआ? वो कबीर जी ही थे। हाँ, वो कबीर परमात्मा जी थे जो बेई नदी पर मिले थे। नानक साहब जी ने भी तो बताया है कि वही कबीर धानक रूप रहा करतार। अच्छा, धानक। हाँ, धानक रूप रहा करतार। वो जुलाहा जो है वो काशी में बैठा हुआ है, वो स्पष्ट कर दिया था उन्होंने, वाणियों में लिखा है। हाँ, वाणी में लिखा है। जी, धन्यवाद सत्साई जी। तो इन्होंने जो बताया है एक अपने आप में बहुत प्रमाणित चीज़ है। और आइए हम कुछ और यहाँ पर माता जी खड़ी हैं, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार बहन, क्या नाम है? भवानी दास जी। आप ये बताइए कि इन्होंने अभी हमने इंटरव्यू यहाँ पर लिया और भी लोगों का, वो ये कहते हैं कि कबीर जी परमात्मा है। तो हमने उनसे ये भी पूछा हुआ है कि क्या उनसे मोक्ष हुआ है, तो इन्होंने अन्य महापुरुषों के नाम बताए। और भी ऐसे कोई महापुरुष हैं जिनसे कबीर जी का मोक्ष हुआ, वो कबीर जी की भक्ति से मोक्ष हुआ? नहीं, ऐसे तो कोई महापुरुष ऐसे संसार में है नहीं है कि मतलब कबीर जी के अलावा और कोई मोक्ष का अपन को रास्ता। कबीर जी की भक्ति से किनका मोक्ष हुआ, वो महापुरुषों के नाम? तो कबीर जी का मतलब भक्ति से मोक्ष हुआ है, जैसे संत गरीबदास जी महाराज है, और नानक जी साहब है, दादू जी हैं, और घीसादास जी हैं, और मतलब ऐसे कई महासंत ऐसे महात्मा हैं जिनका मतलब संत कबीर परमेश्वर से और मोक्ष हुआ है। तो कोई ऐसी वाणियाँ हैं जिनमें ये प्रमाण मिले कि हाँ उनसे मोक्ष हुआ? हाँ, हैं ऐसी वाणियाँ। बताइए। जैसे हमारे मतलब कबीर साहब जी बताए, सतलोक अमर करूँ सतलोक पटाऊँ ताते बंदी छोड़ कमाऊँ। तो मतलब ये वाणी ऐसी है कि मतलब जो ये वाणी है तो मतलब अमर करने की वाणी है। अमर मतलब जहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं होती और जहाँ आवागमन नहीं होता, और जहाँ एक बार यहाँ से जाने के बाद फिर दोबारा इस संसार में, इस लोक में अपन आते हैं। उन्होंने बताया कि कबीर जी की वाणी से मोक्ष हुआ है।